नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गणित की कक्षा में। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट के 4 लेक्चर पूरे हो चुके हैं। ये हमारा 5वां लेक्चर है। 5वें लेक्चर में हम लोग 66 नंबर से क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, तो ये आपके 3-4 क्वेश्चन और बचे हुए थे, इनको भी हम कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद अगले टाइप पर हम लोग चलेंगे। तो पेन और कॉपी निकाल लीजिए और सीखिए। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है। यदि कोई धनराशि वार्षिक सीआई के आधार पर 3 वर्षों में, टाइमिंग क्या है 3 वर्षों में, मान के चलिए सीआई के जितने भी क्वेश्चन होते हैं केवल 1 से 2 लाइन के होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अगर दिमाग सही से काम कर गया तो समझो इसका आंसर तुरंत निकल आएगा। ठीक है, सीआई का ब्याज छोड़कर 3 सही 3/8 गुनी हो जाती है। समझे, कोई धनराशि 3 सही 3/8 गुनी का मतलब क्या होगा, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। 8 3 24 3 27/8, 27/8 गुनी हो जाएगी। अच्छा, 27/8 गुनी का मतलब क्या होता है, तो हम कहेंगे पहले वह राशि 8 रही होगी, तो 8 से कितनी हो जाएगी, 27 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 27 हो जाएगी। 8 का अगर 27/8 गुना करोगे, जैसे 8 है, 8 लिखा है, इसका अगर 27/8 गुना करोगे, हमने माना वह राशि 8 है, 8 का 27/8 करोगे तो 8 8 कट जाएगा, 27 आ गया। ये सब बताने की चीज़ नहीं है, बस इतना समझना है। अगर 27/8 गुनी हो रही है तो ये क्या था, ये आपकी वास्तविक संख्या थी, यानी कि प्रिंसिपल आपका 28 था और 27 क्या होगा, ये आपका अमाउंट हो गया। ये आपका क्या है, प्रिंसिपल है। ये आपका क्या है, प्रिंसिपल है। अब इसमें क्या कह रहे हैं, तो वार्षिक दर कितनी है, वार्षिक दर पता करना है। और ये प्रक्रिया 8 से 27 कितने सालों में हो रही है, तो 3 सालों में हो रही है। ठीक है, तो 1 साल का पता करना है। अगर इसमें 1/3 करते हैं, ठीक है, ईयर में 1/3 करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, क्यूब रूट चढ़ जाएगा, ये 1 ईयर का निकल आएगा। ठीक है, क्यूब रूट चढ़ा दो 27। तो यहां से कितना हो गया, 2 से 27 कितना है, 2 से 27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है। तो 2 से 3 हो रही है, यानी कोई भी राशि 2 से 3 1 वर्ष में हो रही है। तो ब्याज इस पर कितना मिल रहा है, आप कहोगे 2 से 3 हो रही है, इस पर ब्याज जो मिल रहा है वो 1 मिल रहा है। अब ये जो ब्याज 1 मिल रहा है, ये किस पर मिल रहा है, तो आप कहोगे 2 पर मिल रहा है। 2 पर इंटू 100 परसेंट निकालना है ना हमें। अब हमने इसको काटा, कितना आ गया, 50%। यही आपका क्या है, 50% आपका आंसर आ जाएगा कि ब्याज की दर कितनी है। तो ब्याज की दर है 50%। ब्याज की दर कितनी है, 50% है। ठीक है, बहुत आसान से क्वेश्चन है। आपने इसको लिखा, अगर ना भी लिखते तो कैसे करते, तो बस इतना ही लिखना था। क्वेश्चन में देखना था कि 3 सही 3/8 गुनी हो रही है कोई धनराशि 3 से 3/8 गुनी हो रही है, तो इसको यहीं पर सॉल्व कर लो। 8 3 24 3 27/8 गुनी हो रही है, 27/8 गुनी हो रही है। 8 से कितनी हो रही है, 27 हो रही है। 8 से कितनी हो रही है, 27 हो रही है। ठीक है, अब कह रहे हैं कितने साल में हो रही है, तो 8 से 27 3 साल में हो रही है। क्यूब रूट चढ़ा दो, 3 साल में हो रही है तो क्या कर देंगे, क्यूब रूट चढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये 8 से 27 क्यूब रूट चढ़ा देंगे, तो 8 किसका क्यूब है, तो 2 का है, 27 किसका है, 3 का है। तो 2 से 3 1 वर्ष में हो रही है, 2 से 3 1 वर्ष में हो रही है। ब्याज कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। किस पर मिल रहा है, 2 पर मिल रहा है। इंटू 100 इसको हमने सॉल्व किया, 50% आपका क्या आ गया, आंसर आ गया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 50% है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 50% है। बस इतना क्वेश्चन हमको क्या करना है, सॉल्व करना है, आंसर हमारा आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 67 पर। सीआई ब्याज के अंतर्गत उधार ली गई एक धनराशि 10 वर्षों में दोगुनी हो रही है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि 10 वर्षों में कोई धनराशि दोगुनी हो रही है, यानी 1 थी, 1 से कितनी हो रही है, 2 हो रही है। ठीक, वह राशि उसी ब्याज की दर से कितने समय में अपने से 4 गुनी हो जाएगी। कितने समय में अपने से 4 गुनी हो जा रही है, मतलब 10 वर्ष में 1 से 2 गुनी हो रही है, तो यहां से फिर से ये 2 गुनी हो जाएगी। 2 से कितना हो जाएगी, इसका 2 गुना करो तो 2 से 4, मतलब 10 वर्ष में कोई राशि अगर 2 गुनी हो रही है तो कोई भी धन आपको मिल जाए वो 10 वर्ष में 2 गुना ही हो जाएगा। जब 2 रुपए होंगे तो कितने वर्ष में 2 गुना हो जाएंगे, मतलब 4 गुना कब हो जाएंगे, जब 10 वर्ष का टाइम लगेगा। देखो, 1 से 2 गुना 10 वर्ष में हो, फिर इसको 2 गुना कर दो, 2 दूना 4, ये भी 10 वर्ष में। तो कह रहे हैं अब 4 गुना राशि होगी। 1 से 4 गुना कितने साल में हुई, 10 10, टोटल कितना, 20 साल में हुई। 20 साल में 4 गुना हो जाएगी। कितने साल में, 20 साल में। तो ये करने का तरीका क्या था, बस आपको ये जो 10 आया है, समझिए
ठीक है, ये 4 करना था ना, यहाँ पर 4 गुनी करना था, तो 2 को हम किस फॉर्म लिख दें, 2 की पावर 2 को ही तो हम 4 लिखते हैं, बस 2 का गुणा 10 से कर दो, कितना आ जाएगा 2 दहम 20 वर्ष। आपको बस इतना ही आंसर देना था, कितना आ जाएगा 20 वर्ष। ठीक है, आगे अभी और क्वेश्चन इसमें करवाएंगे। कोई धनराशि 6 वर्ष में, चलिए क्वेश्चन नंबर 68 क्या है, कोई धनराशि सीआई से 6 वर्ष में दोगुनी हो रही है। ठीक है, दोगुनी हो रही है, 1 से 2 गुनी हो रही है, कितने वर्ष में, 6 वर्ष में हो रही है। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा गया है, ये क्वेश्चन में करवा चुका हूं, 8 गुनी करनी है। कितने गुनी करनी है भाई, 8 गुनी करनी है। तो 8 को बनाना है 2 को, 2 की कौन सी पावर लगा दे कि 8 बन जाएगा, आप कहोगे 3 लगा दो। अब 3 लगाया, तीछंग 18, 18 वर्षों में क्या हो जाएगी, 18 वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी, 18 वर्षों में। अगर बेसिक से करना, ये तो ट्रिक मैंने बताई है कि 8 को हम 2 की पावर क्या लगा दे, तो आप कहोगे 2 की पावर 3 कर दो, तभी तो 8 बन जाएगा। 8 गुनी पूछी है, 8 गुनी पूछी है, कितने वर्षों में हो जाएगी, तो 18 वर्षों में हो जाएगी। समझे? चलो एक बार फिर से समझिए इसको। अगर बेसिक तरीके से करते हैं तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन में कहा गया है कि 1 से 2 गुनी 6 वर्षों में हो रही है भाई, फिर इसका 2 गुना कर दो, तब भी तो 6 वर्ष का टाइम लगेगा। 2 से 2 दूना 4, ठीक है, फिर 4 को फिर 2 गुना कर दो, 8। ठीक, कितने वर्षों में, 6 वर्षों में। अब देखो एक राशि थी, 8 हो गई, कितने गुना हो गई, 8 गुनी हो गई, 1 से 8 हो गई, कितना समय लगा, 6 6 6 6 6 12, 6 सबको हमने जोड़ लिया, कितना आ गया, 18 आ गया। आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कोई धनराशि सीआई 5 वर्षों में दोगुनी हो रही है। अब देखो ये 5 वर्षों में क्या हो रही है, 1 से 2 गुनी हो रही है, कितने वर्षों में, तो 5 वर्षों में हो रही है। ठीक है, 5 वर्षों में हो रही है। अब क्वेश्चन में कहा गया उसी ब्याज की दर से वह धनराशि कितने समय में 8 गुनी हो जाएगी। ये फिर से पूछ लिया कितने, 8 गुनी करनी है, तो 8 को बनाना है, यहाँ पर 2 को 2 की क्या पावर चढ़ा दे कि 8 बन जाए, तो आप कहोगे 2 की पावर 3 होता है 8, हाँ होता है कि नहीं। अब 3 को 5 से गुणा करो तो क्या आ जाएगा आंसर, 15 वर्षों में। 15 वर्षों में कितने गुनी हो जाएगी, 8 गुनी हो जाएगी। यहां पर आंसर क्या आ जाएगा, 15 वर्ष। बहुत आसान से क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, सीआई की दर से 3 वर्ष में कोई धनराशि 4 गुनी हो जाती है। ठीक है, 3 वर्ष में देखो, 3 वर्ष में कोई धनराशि 1 से कितनी हो जाती है, 4 गुनी हो जाती है। क्वेश्चन में कहा गया है 3 वर्षों में। अब क्वेश्चन में कह रहे हैं उसी दर से वह धन कितने वर्ष में 64 गुना हो जाएगा। 64 गुना पूछा गया, कितना गुना बेटा, 64 गुना पूछा गया है। तो आप कहोगे 4 की क्या पावर चढ़ा दी जाए कि 64 बन जाएगा, तो आप कहोगे 4 चौक 16 चौको 64, 4 की पावर 3 को हम क्या करते हैं 64 लिख लेते हैं, बस इसी का 3 का गुणा 3 से मार दो, 3 तरफ को 9 वर्ष। कितना आ जाएगा, 9 वर्ष आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 9 वर्ष। ठीक है, 9 वर्ष। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 हो जाएगा शायद, या टाइप चेंज भी, हाँ टाइप चेंज हो गया यहाँ से। देखिए यहाँ पर टाइप क्या है, सीआई और एसआई के अंतर तथा दोनों। देखिए अंतर वाला क्वेश्चन है, इसके लिए हम फार्मूला भी आपको बताएंगे, फार्मूला भी समझिए और उसको नोट करिए कहीं पर। ठीक है, तो पहले हम आपको अंतर का एक डेमो ही देते हैं, आप उसी से समझिए पहले। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं एक पूरा डायग्राम टाइप का बनाऊंगा, उसमें पूरी चीज़ें समझाने की कोशिश करूंगा, आप लोगों को समझना है केवल। ठीक है, जैसे हमने प्रिंसिपल मान लिया कितना, 10,000। ठीक है, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ले ली हमने 10% ले लिया, थोड़ा सा आसान बता रहे हैं, इसमें समझ जाओगे आप लोग। ठीक है, और फिर यहाँ पर टाइम ले लिया 3 साल का, 3 साल का। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पूछा पहले एसआई कितना होगा, ठीक है, और सीआई कितना होगा। ठीक है, और एसआई माइनस सीआई में अंतर भी पूछ लेंगे, एसआई सीआई माइनस एसआई डिफरेंस कितना होगा। 3 क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग समझेंगे। अब बहुत ध्यान से समझिए, 10,000 एकड़ अमाउंट है। पहले हम बिल्कुल बेसिक से आपको समझा रहे हैं 3 मेथड से। ठीक है,
पहले साल का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज, यहाँ पर तीसरे साल का ब्याज। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, अगर पहले हम एसआई निकालते हैं, एसआई है ना, 10,000 है, 10,000 का 10% कितना मिलेगा एसआई, तो आप कहोगे 10,000 का 10% मिलेगा 1,000। पहले साल 1,000 मिला, दूसरे साल भी 1,000 मिलेगा। एसआई हर साल क्या होता है, समान होता है, 1,000 मिला। ठीक है, तो हमने कहा एसआई कितना प्राप्त हुआ, तो 3,000 एसआई प्राप्त हुआ। एसआई कितना हो गया, 3,000 एसआई, यानी साधारण ब्याज कितना मिल गया हमें, 3,000 मिल गया। ठीक है, अब बात करेंगे सीआई की। सीआई में भी मूलधन पर पहले साल 1,000 मिला। ठीक है, उसके बाद 1,000 तो मूलधन पर दूसरे साल भी मिलेगा, लेकिन जो 1,000 ब्याज मिला है उस पर भी ब्याज मिलेगा। सीआई कहता है ब्याज पर ब्याज हम देते हैं। ठीक है, तो 1,000 पर भी हमको 10% मिलेगा, यानी दूसरे साल हमको 100 मिल जाएंगे। ठीक है, तीसरे साल इस पर भी मिलेगा, इस पर भी मिलेगा, इस पर भी मिलेगा। तो 1,000 और 1,000, 100 इस पर मिलेगा, 100 इस पर मिलेगा, तो 200 यहाँ पर मिल गए। ठीक है, और ये 100 बचा है ना, 100 का फिर 10% मिलेगा, यानी कि 10 रुपया और मिलेंगे। 100 का 10% कितना होता है, 10 होता है। ठीक है, इतनी चीज़ें हमको समझ में आ गई। अब एक चीज़ समझिए, ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा आपका सीआई है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज, पूरा सब कुछ मिला के ये सीआई हो गया। अगर केवल हम बात करें किसकी, एसआई की, तो एसआई कितना है, ये पूरा है। ठीक है, आगे वाला एसआई हो गया, और पूरा जब ले लेंगे तो वो सीआई हो जाएगा। ठीक है, तो एक चीज हमने सोचा, पहले साल का सीआई और पहले साल का एसआई दोनों सेम होते हैं। ठीक है, अभी दूसरी तरीके से भी बताऊंगा, पहले अभी इसमें समझ लीजिए। तो हमने यहां पर बताया कि एसआई कितना आ गया था, 3,000। ठीक है, एसआई कितना आ गया था, 3,000। अगर पूरा जोड़ेंगे तो 3,000, 2 1 3 और 1 10, 310, तो 3310। 3310 क्या आ गया था, सीआई आ गया था। पूरा जब जोड़ेंगे तो वो सीआई बन जाएगा। आगे वाला जोड़ेंगे, ये पूरा का पूरा, ये लाइन क्या है, एसआई की है, साधारण ब्याज की है। जब पूरा ले लेंगे तो वो बन जाएगा सीआई, है ना। तो सीआई कितना है, 3310 है। ठीक है, अब इनका डिफरेंस करेंगे तो 310। अब देखो, सीआई में अगर एसआई निकाल देंगे तो बचेगा कितना, तो आप कहोगे यही तो बचेगा, यही तो बचेगा, और यही क्या है, अंतर है। यही क्या है, अंतर है। तो 100 200 1 10, 300 क्या है, 300 क्या है, सॉरी 310, 310 क्या है, 310 अंतर है। 310 क्या है, अंतर है। ठीक है, तो इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। ये भी चीज हम हर प्रक्रिया में करके आप आंसर निकाल सकते हो। फिर इसके बाद एक फार्मूला भी बताएंगे, वहां से भी आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, चलो मैं एक यहां पर, अब यहीं पर एक चीज मैं और मान रहा हूं। ठीक है, वहां से एक फार्मूला निकालने की कोशिश करूंगा। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है, मूलधन P है, मूलधन हमने माना P है। ठीक है, यहां पर हमने दर मानी कितनी, दर मान ली हमने R है। ठीक है, तो पहले 2 साल का हम क्या करेंगे, 2 साल का एसआई व सीआई में अंतर, ये लिखना है आपको। अगर फार्मूला याद कर लेते तो बहुत आसान हो जाएगा भाई। ठीक है, तो आप बताओ, ये R% है, दर कितनी, R% है। पहले साल P का R% ब्याज मिलेगा, पहले साल P का R%, P इंटू R/100, ये पहले साल ब्याज मिल जाएगा। ठीक है, दूसरे साल बेटा क्या मिलेगा, ये तो ब्याज मिलेगा ही, मूलधन पर तो मिलेगा ही, P इंटू R/100 तो मिलेगा ही। ठीक है, लेकिन P इंटू, यहां पर क्या होगा, P इंटू R/100, इस पर भी ब्याज मिलेगा, R% का मिलेगा, तो R/100। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि ये तो आपका क्या हो गया, ये तो आपका हो गया एसआई, ये आपका एसआई हो गया। ठीक है, ये क्या है, तो आप यहां पर देख रहे हो, ये आपका हो गया एसआई डिफरेंस सीआई। ठीक है, एसआई और सीआई का अंतर हो गया। तो यहां से तुमको एक फार्मूला ही निकल आया, क्या गया, 2 साल का सीआई और एसआई में अंतर आपको यहां से समझ में आ गया कि P R² केवल इतना ही आपको लगाना है। कहीं पर भी 2 साल का सीआई और एसआई का अंतर आ जाए, केवल आपको यही फार्मूला लगाना है। ठीक है, यहीं से अगर 3 साल का पूछ लेते,
यहीं से अगर 3 साल का पूछ लेते हैं, ये चीज़ें सबको नोट करनी है, CI और SI का अंतर पूछ लेते 3 साल का, तब क्या करते, एक स्टेप और बढ़ाना पड़ता, ये आप नोट कर लीजिए। तब क्या स्टेप बढ़ाते, तब देखिए पहले साल तो P इंटू R/100 ही मिलेगा, ठीक है। अब देखो तीसरे साल का मैं बात कर रहा हूँ, तो इस पर ब्याज मिलेगा, इस पर भी ब्याज मिलेगा, इस पर कितना मिलेगा R%, इस पर भी R% मिलेगा। तो हमको क्या करना है, इसको ही जस्ट डबल कर देना है, तो 2PR²/100 ये ब्याज मिल गया, ठीक है। अब इसके बाद इस पर भी तो R% मिलेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, P, यहाँ पर R, एक R और आ जाएगा, P इंटू R³/100³। तो अब हमने देखा कि अब अगर CI और SI का अंतर देखेंगे, तो अब CI SI का अंतर कितना है, ये पूरा हो गया, ठीक है। क्या हो गया, ये पूरा CI और SI का अंतर हो गया। तो हम क्या करेंगे, बहुत आसानी से समझो, बस हमको इसको जोड़ना है, ठीक है। देखो PR²/100, 2PR²/100, हमको यहाँ से मिल गया 3PR²/100, ठीक है। आगे ये भी बचा है, तो इसको भी लिख लेंगे, PR³/100³, ठीक है। बस जोड़ना है, यहाँ से एक और फार्मूला निकल आएगा। आपको ये सब बार बार नहीं करना है, और जहाँ पर करने की ज़रूरत पड़ेगी हम तुरंत बताएंगे कि वहाँ पर आपको ये सब सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 100³ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब हमने या 100², देखो यहाँ पर 100² नहीं लिखा है, 100², ठीक है। तो देखो 100, यहाँ पर 100³ कॉमन ले लेंगे, £100³ हमने कॉमन लिया, ठीक है। 100² यानी 300 PR² प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा, PR²। तो एक यहाँ से फार्मूला हमने PR² कॉमन ले लिया, तो कितना आ गया, 300 + R/100³। ये कब लगाओगे, जब 3 साल का क्या दिया जाए, CI और SI का डिफरेंस दिया जाए। जब 3 साल का CI और SI का डिफरेंस देंगे, तब आपको केवल ये फार्मूला लगाना है। 2 साल के लिए हमने बताया था, 2 साल के लिए क्या बताया है, 2 साल के लिए भी लिख लो, ये 3 साल का निकला है। अगर 2 साल का कोई पूछता है तो आप क्या लगाओगे, PR²/100, बस इतना ही लगाओगे, 100², ठीक है। 2 साल का ये ब्याज है, 3 साल का SI और CI में अंतर ये होगा, चक्रवृद्धि ब्याज के SI और CI में अंतर क्या होगा, ये होगा, ठीक है। तो 2 चीज़ें हमने यहाँ पर सीखी है। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे, देखो एक चीज़ और यहाँ पर और समझते हैं हम लोग, कि अगर हमें केवल रेट ऑफ इंटरेस्ट दी होगी, ठीक है, हमें दे दिया गया रेट ऑफ इंटरेस्ट R%, R कितना दी गई, जैसे हमने मान लिया 10% दिया गया है, ठीक है, 10% दिया गया है, और उसके बाद आपसे दे दिया जाए, कभी अंतर दे देंगे, डायरेक्ट अंतर दे देंगे कि डिफरेंस दे दिया जाएगा, जैसे डिफरेंस दे दिया 5। ये डिफरेंस किसका है, ये डिफरेंस है SI और CI का, SI और CI का हमें डिफरेंस दे दिया, ठीक है, कितनी है, 5 है। पूछ क्या लेंगे, पूछ लेंगे, अच्छा टाइमिंग भी दे दी है, समय कितना दे दिया है, समय 2 साल का दे दिया है, समय कितना दे दिया है, 2 साल का दे दिया है, ठीक है। यहीं पर आपसे पूछ लेंगे प्रिंसिपल ज्ञात करो, तो मैंने एक फार्मूला बताया कि 2 साल का जब भी समय, यहाँ पर ये 2 साल लिखा हुआ है, जब भी 2 साल का दे तो हम क्या कर देंगे, डिफरेंस कितना है, 5 है, 5 बराबर PR²/100, PR²/100। अब R कितना है, तो हमने देखा 10 है, तो 5 बराबर P इंटू 10 इंटू 10, अच्छा ये स्क्वायर है, 10 इंटू 10, 100 इंटू 100, 100 इंटू 100, ये कट गया। अब यहाँ पर प्रिंसिपल कितना आ गया, तो 500 आ गया। एक तो ये करने का तरीका है, अगर आपको फार्मूला याद है तो आप डायरेक्ट कर दोगे, ठीक है। नहीं फार्मूला याद है तब क्या करोगे, तब भी आप डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। कैसे, तब रेट ऑफ इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगी। 10% को हम लोग क्या लिखते हैं, 1/10 लिखते हैं, 1/10 लिखते हैं। हम 10 को भी मूलधन मानेंगे तभी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन हमको थोड़ा सा आसान हो जाए तो हम इसका क्या करेंगे, टाइमिंग देखेंगे, समय कितना है, 2 साल का है, समय कितना है, 2 साल का है। आप तुरंत हर है ना, 10% की वैल्यू 1/10 है, 10 क्या है, हर को कर दो स्क्वायर, और स्क्वायर करते ही ये क्या आ जाएगा, 10×100। हम मूलधन किसको मानेंगे, 100 को मान लेंगे। ये मूलधन हमने माना हुआ है, ये एग्जैक्ट मूलधन नहीं है,
हमने 100 रुपया क्या मान लिया कि मूलधन है। अगर 100 रुपया मूलधन है तो पहले साल का ब्याज 10% कितना मिलेगा, 100 का 10% मिलेगा 10, 100 का 10% 10 होता है, ठीक है। पहले साल ब्याज मिला, दूसरे साल बेटा कितना मिलेगा, दूसरे साल फिर 10 मिलेगा, मिलेगा नहीं 10 मिलेगा, फिर 10 का 10%, क्योंकि पहले साल मूलधन पर ब्याज मिलेगा, दूसरे साल भी मिलेगा, लेकिन पहले साल जो ब्याज मिला है उस पर भी ब्याज मिलेगा, वो कितना मिलेगा, 10 का 10% यानी 1 मिलेगा। बहुत आसान हो गया। अब भाई बताओ कि एसआई और सीआई में अंतर दिख रहा है आपको, एसआई और सीआई में अंतर ये 1 है, क्यों, क्योंकि 10 और 10 क्या हो जाएगा, एसआई हो जाएगा और सीआई पूरा हो जाएगा। ये सीआई हो गया पूरा और ये क्या है, ये एसआई है। अगर पूरे सीआई में हमने एसआई हटा दिया, एसआई और सीआई कितना है 1, और 1 की वैल्यू क्या है, 1 की वैल्यू क्वेश्चन में 5 दी है, ये देखो कह रहे हैं ना डिफरेंस एसआई और सीआई में कितना है 5 है। अगर 1 की वैल्यू 5 है, 1 की वैल्यू 5 है तो आप बताओ 1 की वैल्यू 5 है तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 500 हो जाएगी, 5 × 100 500 हो जाएगी। यहाँ से भी आपने मूलधन निकाल लिया। तो 2 तरीके हैं, दोनों तरीके आप फार्मूला लगा सकते हो, अब फार्मूला नहीं पता आप बेसिक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर 100 ना मान के आप कुछ भी मान सकते हो, वहाँ से भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आप कह रहे हो यहाँ 100 हमने मान लिया तभी हो रहा है, नहीं, हम यहाँ पर 100 नहीं मानते। अगर आपको ये 100 मानने में दिक्कत हो रही कि 10 का स्क्वायर करने में आपको दिक्कत हो रही, आप कुछ ना मानो, आप अपनी संख्या मान लो, आप कह दो कि यहाँ हमने 1000 मान लिया, ठीक है, 1000 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1000 माना तो 1000 का 10% यानी 1/10 कितना होगा, 100 होगा। पहले साल 100 मिला, दूसरे साल 100 मिला, तीसरे साल क्या मिलेगा, 100 100 100 का 10% यानी 10 मिलेगा। अब 10 की वैल्यू कितनी है, 10 की वैल्यू है 5, 1 की वैल्यू हो जाएगी 1/2, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। अगर 1 की वैल्यू 1/2 है तो 1000 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 500 हो जाएगी, 1000 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 500 हो जाएगी। बस इस तरीके से आप कर सकते हो, कुछ भी मानो, मूलधन हमने माना है ना, एग्जैक्ट तो पता नहीं था, हमने कुछ भी मूलधन मान लिया, वहां से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलो आगे, हाँ यहां पर हम लोग अब देखते हैं क्वेश्चन, हाँ तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 71 पर। क्वेश्चन नंबर 71 क्या है, जैसा हमने पहले तो फार्मूला बताया है, उस फार्मूले पे आप लगाएंगे तो फटाफट आंसर निकल आएगा। चलिए फार्मूले पे पहले आते हैं। फार्मूला हमें 2 साल का लगाना है, एसआई और सीआई का अंतर नहीं दिया है, यहाँ पर गलत हो गया, पर नहीं है 5 है, अंतर कितना है 5 है, थोड़ा सा टाइपिंग में दिक्कत हुई, अंतर क्या है 5 है, ठीक है। किसी धनराशि पर 4% वार्षिक की दर से 2 वर्षों का सीआई और एसआई, तो हमने अभी बताया है कि 2 वर्षों का एसआई और सीआई में डिफरेंस का फार्मूला क्या होता है, P × R² / 100², ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो 2 वर्ष का सीआई और एसआई का अंतर दिया है हमें कितना, 5, कुछ देखना ही नहीं, जो क्वेश्चन में दिया, प्रिंसिपल पूछा है, वह धन क्या है, प्रिंसिपल पूछा है, तो P × R पता है मुझे 4%, तो 4 × 4, 4² ना कितना हो जाएगा 16 बटे 1000, 100 स्क्वायर को 100 × 100 लिख देंगे, तो 4 चौक 16, 25 चौको 100, और ये कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो यहाँ पर P निकालना है ना हमें, तो कितना आ जाएगा 25 25 हम 625 5, आंसर कितना आ जाएगा 31 25, ये आपका क्या हो जाएगा प्रिंसिपल हो जाएगा, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा प्रिंसिपल हो जाएगा। लेकिन अगर हम उस तरीके से करेंगे तब कैसे होगा, देखिए 4% को हम क्या लिखते हैं 1/25, हमको यहाँ पर टाइमिंग दी गई है 2 साल का, हम यहाँ पर 25 का कोई भी गुणज ले सकते हैं तब भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। लेकिन 25 का स्क्वायर हमने किया, 25 25 हम कितना होता है 625, ये हमारा एग्जैक्ट मूलधन नहीं है, ये हमने मूलधन को क्या किया है माना है मूलधन, ठीक है। मूलधन हमारा कितना है 625 है, एग्जैक्ट नहीं है, केवल हमने इस मूलधन को माना है, ठीक है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, माना मूलधन हमने कितना है 625 है। अच्छा ऐसा क्यों किया है, क्योंकि 25 आ रहा था, क्योंकि हमें 625 का 1/25 1/25 निकालना है, तो 625 का 1/25 हमने निकाला, तो पहले साल का हमें ब्याज मिल गया 25, अब दूसरे साल भी मूलधन पर ब्याज मिलेगा, दूसरे साल भी 25 मिलेगा, लेकिन पहले साल जो ब्याज हम देकर आए हैं उसका भी 1/5 कहाँ जुड़ेगा, दूसरे साल में जुड़ेगा, तो सॉरी 1/25, तो 25 का 1/25 कितना होगा 1। यहाँ पर अब देखो सीआई क्या है, पूरा सीआई है, उससे हमने क्या कर दिया
SI निकाल दिया, बचा कितना, एक। एक की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, 5 है। हमने अभी बताया था यहाँ पर CI और SI का अंतर कितना है, 5 है। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अगर एक की वैल्यू 5 है तो मूलधन हमने 625 माना था, तो 625 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3125। क्या हो जाएगी, 3125 हो जाएगी। आप ऐसे भी कर सकते हो, आपको कुछ नहीं पता है, आपको ना फार्मूला पता है ना कुछ पता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगना है, बहुत ही आसान से क्वेश्चन होते हैं, इसमें बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है हम लोगों को। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से दिया गया है, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। देखो फार्मूला लगाओ, SI और CI का अंतर कितना है, 7, 6, 8 है, बराबर 8 है ना, P इंटू 8 इंटू 8 बटे 100 इंटू 100, 100 इंटू 100। सॉल्व करो आंसर, सॉल्व करो आंसर। उस तरीके से भी कर सकते हो, उस तरीके से भी आपका आंसर तुरंत निकलेगा। ठीक है, चलिए 8 से काट लेते हैं, तो 8 9 72 और 6 48, फिर 8 से काट लेते हैं, 12 8 96, 12 और 4 0, कितना आ जाएगा, 12,000, सॉरी 1,20,000। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं, देख लीजिए आप लोग, क्वेश्चन आते हैं 73 पर। क्वेश्चन 73 कह रहे हैं 1 रुपया अंतर है, एक अंतर है, डिफरेंस। टाइमिंग देखो, टाइमिंग 2 साल की है ना, पी पूछा गया वह धनराशि, पी आर पता है मुझे 4%, तो 4 चौक 16 बट्टे कितना, 200, नीचे कितने 100, 200, ये काटा 25 और 25 और 25 कितना आ जाएगा, 625। यानी यहाँ से हमें मूलधन पता चल गया 625। इतना ही केवल आपको टाइम देना है, ज़्यादा टाइम नहीं देना है। ठीक है, चलो ये हो गया। आगे क्वेश्चन पे आते हैं, 74 नंबर क्वेश्चन, कि किसी धनराशि पर 10 वार्षिक 10% है, ये पे रेशियो लगा हुआ है ना, ये 10% है। ठीक है, 10% वार्षिक की दर से 2 वर्षों का SI और CI बस वही करना है। 65 है, कितना है, 65 है। P नहीं पता है, प्रिंसिपल नहीं पता है, R पता है 10 है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, नीचे 100 जीरो, 2 जीरो लगा दो, मतलब 100 इंटू 100 कर दो, ये से ये कैंसिल, 2 जीरो चिपक गए, 65 में कितना आ गया, 6500 प्रिंसिपल। कुछ नहीं सोचना है, अगर फार्मूला तो मेरा टाइप, फार्मूला हमने दोनों बता दिए हैं। 2 साल का SI और CI में अंतर क्या होगा, PR स्क्वायर बाई 100 स्क्वायर। ठीक है, ये 2 साल का है। 3 साल का हमने क्या बताया है, PR स्क्वायर 300 प्लस R बाई 100 क्यूब, ये होता है। याद कर लो, आपके आंसर तुरंत निकलेंगे। क्वेश्चन नंबर 75 पर आते हैं। देखो भाई, 1000 का धनराशि है, 2 SI और CI का अंतर 10 है, वार्षिक ब्याज की दर पता करनी है। ठीक है, पता कर लेंगे, कैसे करना है भाई। अब इस बार आपको P पता है, कितना है P कितना है, 1000 है। R नहीं पता है तो R स्क्वायर बट्टे 100 इंटू 100, 100 इंटू 100, अंतर तो पता है ना, कितना है, 10 है। ठीक है, ये 3 जीरो, 1 जीरो कैंसिल, R स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। कुछ गलत हो गया, हाँ गलत हो गया। ठीक है, ये जीरो गुणा हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, यानी R स्क्वायर की वैल्यू आ गई 100, तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10, यानी 10%। आपका आंसर इसमें कितना हो जाएगा, 10%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 76 कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 76 देख लीजिए। 4% वार्षिक दर से 2 वर्षों का SI और CI का अंतर 4 है, SI और CI का डिफरेंस 4 है। ठीक है, P बताना है, P इंटू R पता है 16, 4 चौक 16, 4 का स्क्वायर, PR स्क्वायर बाई 100 स्क्वायर, यानी यहाँ से हम देखेंगे कितना आ जाएगा, 25 इंटू 25। अब देखो 25 चक्को 100 और 100 को 25 से गुणा करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 2500 यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, तो यहाँ से आपका आंसर 2500 आ गया। ठीक है, तो 76 के बाद हम लोग चलते हैं हाँ 77 पर आते हैं। तो 77 नंबर क्वेश्चन समझना है। क्वेश्चन में कहा गया है कि ब्याज की किसी वार्षिक दर से किसी धनराशि का 1 वर्ष का SI व CI कितना है। 1 वर्ष का SI दिया है 260 है। अच्छा देखो 260 है 1 वर्ष का SI हमेशा हर वर्ष समान होता है, कोई भी कुछ भी कहे SI नहीं बदलेगा। ठीक है, साधारण ब्याज सेम रहेगा। क्वेश्चन में कहा गया है 2 वर्ष का CI, 2 वर्ष का CI कितना है, 540.80 है। ठीक है, आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर पहले साल का SI 260 है, दूसरे साल का SI कितना हो जाएगा, 260 हो जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पर CI दिया गया है कितना है 540.80। तो पहले हम देख लेते हैं कि भाई 2 साल का SI कितना हो रहा है। जो एक्स्ट्रा है वो पहले साल का जो मूलधन मिला है, पहले साल का जो ब्याज मिला है उस पर ही तो वो ब्याज आया है एक्स्ट्रा वाला। ठीक है, 260 कितना होता है 520 होता है। कितना होता है 520 होता है। लेकिन ये तो भाई 2 साल का क्या है, ये 2 साल का SI है और क्वेश्चन में 2 साल का CI दे दिया है। कितना है क्वेश्चन में 2 साल का CI कितना है 540.8। भाई अंतर कितना है 520 540.8 में अंतर कितना है 20.8। और अंतर हम लोग कहाँ रखते हैं, यहाँ पर रखते हैं 260 20.8। पूरा CI पता करेंगे तो पूरा CI 540.8 निकलेगा। केवल अगर SI पता करेंगे तो SI 520 निकलेगा। हमने देखा 20.8 ये मिला किस पर होगा, तो 260 पर मिला है। किस पर मिला है 260 पर 20.8 मिला है। दर पूछी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछी है, तो 260 पर 20.8 इतना भाग तो आपको ब्याज मिल रहा है। परसेंट पूछा है 100% से गुणा कर दो। जीरो से जीरो कैंसिल, ये दशमलव हटा दो, ये जीरो कैंसिल, 26 से काट दो। ठीक है, 13 × 9 13, 13 चक्को 13 × 9 13, 3 78 और बटे 2, तो 2 8 16। आंसर कितना आ जाएगा 8%। ठीक है, यहाँ पर आंसर कितना आ गया 8%। आप बिल्कुल आसानी से इसको कर सकते हो। ये सारे क्वेश्चन लिख के नहीं, मुँह जवानी भी आप बता सकते हो। इतना हमको देखो, हमको करना क्या था, क्वेश्चन में देखना था 260 अगर SI है और 1 साल का SI है 260, CI कितने साल का है 2 वर्ष का CI है। यानी अगर 2 साल का SI पता करें तो जस्ट इसका डबल होगा, 26 दूना 52, 520 होगा। 520 अगर SI है और CI कितना है 540.80 है। अंतर कितना है 20.8। ये जो 20.8 जो अधिक मिल रहा है ना, ये मिल रहा है पहले साल पे जितना साधारण ब्याज मिलता है उस पर ये एक्स्ट्रा ब्याज मिलता है। ठीक है, तो 20.8 यहीं पर देखो 20.8 26 का कितना परसेंट है, तो 26 के ऊपर 20.8 रख दो, इंटू 10 इंटू 100%, आंसर आपका निकल आएगा 8%। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 78 क्या है, क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 है, किसी धनराशि का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का SI ₹80 है। कितना है ₹80 है। तो 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का SI कितना है 80 है। तो देखो 2 वर्ष का अगर SI 80 है तो 1 वर्ष का SI कितना होगा 40 होगा। अब क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं उतना ही समयावधि का CI क्या होगा। भाई पहले साल भी 40 ब्याज मिलेगा, दूसरे साल भी 40 मिलेगा, तभी तो 2 साल का SI साधारण ब्याज 80 होगा। बाई 2 कर दिया, 40 पहले साल मिला, 40 पहले साल। लेकिन अगर CI पूछेंगे तो इस 40 पर कितने परसेंट 4% और ब्याज मिलेगा, 4 चौक 16, यानी 1.6 एक्स्ट्रा ब्याज और मिलेगा। यानी 1.6 केवल इसमें जोड़ दो, 1.6 जहां 80 में जोड़ोगे आंसर कितना आ जाएगा 81.6। यही आपका CI हो जाएगा 2 साल का। ठीक है, यही आपका CI हो जाएगा 2 साल का। तो ये भी आपका क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन भाई ध्यान से समझिए, क्वेश्चन बहुत मजेदार है, देख के आंसर आप निकाल सकते हो। देखो, किसी धनराशि के 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के CI तथा SI का अंतर, फटाक से लगाओ आंसर। क्वेश्चन 3 वर्ष का CI SI कितना दिया है अंतर 122 बराबर। ठीक है, PR² P इंटू R² कितना हो जाएगा 25 और 300 प्लस R यानी 305 बट्टे 6 जीरो बट्टे कितने जीरो 6 जीरो है ना। 25 चक्को 100, 5 छक्का 30, 5 1 5, 5 दूना 10। ठीक है, 61 दूना 2 122, 4 दूना 8 दूना 16,000 आंसर। R कितना आ गया 16,000। यहां से आपने क्या किया, R कितना आ गया 16%। आपको दिख रहा होगा कितनी आसानी से आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो अगर आपको फार्मूला पता है तो। ठीक है, नहीं पता है तब कैसे करोगे, तब भी देखो 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 5% को 1 बाई क्या करते हैं हम लोग 5 दूना 10 होता है ना, 1/20 लिखते हैं। 20 का क्यूब कर दो, यानी 20 का क्यूब कर देंगे, 2 दूना 4 दूना 8, 8,000। हमने ये माना है, ये क्या किया है माना है। मूलधन कितना, एग्जैक्ट मूलधन नहीं है, हमने मान लिया है कि मूलधन कितना है हमारा 8,000 है। चलो इस पे पहले साल का ब्याज निकालते हैं। 1/20 कितना हो जाएगा 400, दूसरे साल भी 400 का फिर 20 मिलेगा, तो 1/20 कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है,
फिर 400 मिलेगा, 20 का जस्ट डबल क्योंकि 400 और 400 जस्ट डबल मिलेगा, 20 दूना 40, 20 का फिर 1/20 मिलेगा, कितना मिलेगा 1 मिलेगा। ठीक है, ये एक्स्ट्रा है ना, यही तो अंतर है। 4 2 6 61, 61 बराबर 122, 122 कहाँ पर SI और CI का अंतर दिया है कितना है 122, 61 से काटा 2 बार गया, यानी 1 की वैल्यू 2 आ रही है, तो 8 की वैल्यू बताओ भाई कितनी आ जाएगी 16,000। यही आपको सॉल्व करना है। 8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16,000 आ जाएगी। आप ऐसे भी निकाल सकते हो। देखो CI और SI ये मान के चलो SI से ज़्यादा CI सरल है। ठीक है, बस आपको 4-5 कॉन्सेप्ट अगर आते हैं अच्छे से तो ये समझो बिल्कुल क्लियर है, CI बहुत सरल है। ठीक है, SI से सरल है CI। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। फार्मूला लगाओ, 2 साल का है ना, 2 साल का है, अंतर कितना है 8 है, 8 बराबर अंतर 2 साल का अंतर बराबर PR²/100। P निकालना है, R कितना है 8 है, 8 64, 64 बटे 100 को 2 बार लिख दो, 100 को 2 बार लिख दो, 100 को 2 बार लिख दो। 4 से इसको काटा 25 आया, 4 से इसको काटा 25 आया, 4 चौक 16, 16 चक्को 64, 4 दूना 8, 25 25 हम 625 दूना कितना आ जाएगा 625 दूना 1250। ये आपका आंसर 1250। ठीक है, आप लोग इसको सॉल्व करिए और कैलकुलेशन देखो मस्ट होना चाहिए, बहुत जल्दी से आपको सॉल्व करना आना चाहिए। उसके लिए हम एक्स्ट्रा क्लास भी लेंगे कि कैसे कैलकुलेशन हमको करना है। ठीक है, चलो तो अब इसको हम हटाते हैं, फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 81 160 अंतर है, 2 साल की बात कर रहे हैं। 25 इंटू P बटे 200, 200 यानी 10,000 बराबर कितना अंतर कितना है 160, 160 25 चक्को 100, 400 आया, 16 चक्को 64, 64,000। ठीक है, 16 चक्को 64। अच्छा, ऊपर वाले का आंसर क्या आ रहा था 8 88 8 इंटू 8। हाँ सही है, देख लेना, कुछ अगर गलत हो हाँ तो बताना जरूर। ठीक है, आपको केवल फार्मूले में रखना है। देखो 25 चक्को 100, 16 चक्को 64, 30 64,000 है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 82 पे आ जाते हैं। 82 क्या है, किसी राशि पर छमाही से देय CI और SI का अंतर 180 था। CI और SI का अंतर कितना है बेटा 180 है। दोनों स्थितियों में ब्याज की दर 10% रही तो मूलधन कितना होगा। तो कह रहे हैं देखो टाइमिंग क्या है, टाइमिंग क्या है, मूलधन कितना होगा किसी राशि पर छमाही से देय CI और SI का अंतर 180 था यदि उन दोनों स्थितियों में ब्याज की दर 10% नहीं है। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, 10% वार्षिक है, छमाही कितनी हो जाएगी 5%, 6 छमाही 2 होती है ना, 10% अगर वार्षिक ले रहे हो तो छमाही 5% लोगे, आधी लोगे ब्याज, आधी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी 5%। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। 5% को हम क्या लिखते हैं 5%। अगर आप फार्मूला लगाना चाहते हो फार्मूला लगा दो, 25 इंटू P बट्टे 100 इंटू 100 बराबर कितना है 180, 180। 25 चक्को 100, 18 चौक 72, आंसर कितना आ जाएगा 72,000। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा 72,000। अगर आपको बेसिक तरीके से करना है उस तरीके से सीख लो। ठीक है, आपको हर तरीके से आना चाहिए। देखो 10% वार्षिक है, 10% वार्षिक है और क्वेश्चन में कह रहे हैं छमाही दे है सही, तो छमाही क्या हो जाएगी, हमने बताया था जब भी क्वेश्चन में छमाही दिखे तो रेट आधी हो जाती है, 10% का क्या बचेगी 5% बचेगी, रेट 5% हो गई। अब कह रहे अंतर 180 है, 5% को तुरंत हम लिखते हैं 1/5 दूना 10 20, और 20 का देखो एक साल में छमाही कितनी होती है 2, यानी यहां पर क्या करना है, यहां पर तुरंत आपको समझ लेना कि स्क्वायर करना है 20 का, तो 20 का स्क्वायर करोगे तो 20 हम कितना आ जाएगा बेटा 400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। प्रक्रिया भी लगा दो, ये मूलधन है, ये क्या है मूलधन है, कौन सा मूलधन माना वाला। ठीक है, 400 है, 400 पे पहले साल क्या मिलेगा 400 पर पहले साल, 400 पर पहले साल 1/20 20, दूसरे साल भी 20, तीसरे साल 1, 20 के साथ 1, ये 20 पर 1 आया है। 1 की वैल्यू किसके बराबर है क्वेश्चन में 180, 1 की वैल्यू 180 के बराबर है। 400 की वैल्यू 18 चौक 72, आंसर कितना आ जाएगा 72,000। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया आपके लिए क्वेश्चन नंबर
83 हम दे रहे हैं, इसको 83 को सॉल्व करिए और जरूर बताइए कि 83 का आंसर क्या आया है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।